क्या एक वीडियो किसी के 12 साल के करियर को बर्बाद कर सकता है? क्या एक वीडियो पूरे इंडिया की कोर्सेज और एडटेक इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है? क्या एक आदमी की किसी को पर्सनल इंटेंट के लिए डिफेम किया गया वीडियो, उसका खामियाजा पूरे इंडिया के छात्र भुगतेंगे? अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपके कॉम्पिटिटर ने अगर कल को ऐसा कर दिया तो आप वहां पे कैसे बाउंस बैक करेंगे? बट इस वीडियो के नीचे कमेंट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो ना तो पक्ष का है ना विपक्ष का है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कैसे संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ये कंट्रोवर्सी है, इससे पूरे भारत का नुकसान है, इवन खुद संदीप माहेश्वरी जी को। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं 7 टॉपिक लेके आया हूं, इससे किस किस को नुकसान होने वाला है वो पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला नुकसान खुद संदीप माहेश्वरी जी को। उनकी इतने सालों से मैं खुद उनको फॉलो कर रहा था और मेरे जैसे लगभग 28 मिलियन लोग उनको फॉलो करते थे, इसलिए कि वो यूट्यूब से एक भी रुपए नहीं कमाते, इसलिए कि उनकी वजह से इंडिया में कितने हजारों यूथ मोटिवेट होते हैं, डेली उनसे इंस्पायर होते हैं। बट इस कंट्रोवर्सी ने यह साबित कर दिया जो दिखता है वो नहीं होता है। सेकंड, संदीप माहेश्वरी जी खुद पैसा कमाते हैं, ना कि सिर्फ एड मोनेटाइजेशन से वो पैसा नहीं कमाते, वो पैसा कमाते हैं अपनी पर्सनल कोचिंग से। हाँ, लेकिन इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, इवन मुझे भी नहीं, बट उन्होंने प्लेज की थी पब्लिक में आकर के कि मैं मेरे सेशन से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक भी रुपए पब्लिक से चार्ज नहीं करूंगा। यानी कि रील वर्सेस रियल लाइफ, वो कुछ एग्जाम्पल अलग ही हो गया। अब लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे, वैसे नहीं उठाने चाहिए बट उन्होंने प्लेज कर रखी थी तो इसलिए लोग अब उन पे सवाल उठा रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपनी क्लीन छवि को भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। सेकंड, इंडियन एडटेक मार्केट एंड इंडियन कोर्सेज मार्केट के ऊपर। जब एडटेक इंडस्ट्री आई थी ना कोविड में या उससे पहले, तो सबसे बड़ा फायदा मिला था, वो मिला था दूर दराजे के लोग, जो बच्चे गांव में रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ अपनी स्किल्स सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स को इनहेंस कर रहे हैं, एक नॉर्मल 200 300 400 रुपए के रिचार्ज से या फ्री में या ना के बराबर पैसा लग करके वो घर से सीख रहे थे। मैं एक सचिन के एग्जाम्पल से बताता हूँ। सचिन एक नॉर्मल गांव का स्टूडेंट है, वो पहले शहर में रहकर के अगर पढ़े हैं तो उसके महीने का 10,000 रुपए रहना खाना खर्चा, घर से दूर रहना, उसे खुद खाना नहीं बनाना आता, और अब वो कोचिंग जाता है, वहां पे ऑफलाइन की उसके हजारों में फीस लगती है। वही ऑनलाइन कोर्सेज आने के बाद में सचिन ने सिर्फ 500 रुपए महीना, 300 रुपए महीना या 1000 रुपए महीना में उसके पास 3-4 अलग अलग ऑप्शन है, और वही प्रिपरेशन वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके इजीली कर सकता है, उसे कहीं घर से दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसी एक सचिन की स्टोरी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हजारों सैकड़ों स्टूडेंट बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एनी टाइम, एनीवेयर, एनी डिवाइस, वो कहीं पे भी उस कोर्सेज को देख सकता है और देश की टॉप फैकल्टी से पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन बैच में अवेलेबल है उसी टीचर से उसको पढ़ने को मिलेगा। और ये स्टूडेंट की बात नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग जो जॉब के साथ में कर रहे हैं उनके लिए फायदा हुआ, उनकी रिकॉर्डिंग सेशन की भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगर बिजनेसमैन है, नॉर्मल भी अपना छोटा बड़ा काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो उसने स्टडी नहीं कर रखी है, वो भी भैया सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोग्राम के थ्रू अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकता है। इन सभी चीजों के ऊपर अब सवाल उठने लगेगा। मैं पिछले 5-7 दिनों में रिसर्च कर रहा था, हर एक यूट्यूबर ने अलग अलग जिन्होंने कोर्सेज लॉन्च करे थे, भाई साहब हर बंदे के ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे और बोल रहे थे पैसा कमा रहा था। भाई पैसा कमाना गलत थोड़ी है, आज कौन पैसा नहीं कमा रहा और क्यों पैसा नहीं कमाना चाहिए? जब उस बंदे में टैलेंट है तो कमाने दो उसको पैसा। थर्ड, अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, ये भी कुछ मेरे को ऐसा ही लग रहा है। जब गौतम अडानी के ऊपर जब एलिगेशन लगे थे हिंडनबर्ग की तरफ से, आप यकीन नहीं करेंगे उनकी नेटवर्थ थी जो लगभग 60% घट चुकी थी, और जब वापस यूएस खुद गवर्नमेंट ने उसको वापस अप्रूव किया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको बताया कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है वो एकदम झूठी है, तब जाकर के अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने सब बाउंस बैक करा। सोचिए तो गौतम अडानी थे, अगर नॉर्मल कोई कंपनी होती, नॉर्मल कोई बिजनेसमैन होता तो उसके क्या हाल होता। और यहाँ पे एग्जाम्पल लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ संदीप माहेश्वरी जी को, बट उन्होंने सीधा ब्लेम किया, वो गलत था। विवेक बिंद्रा अगर छोटा 2-3 मिलियन का कोई यूट्यूबर होता, कोई छोटा बड़ा स्टार्टअप होता, वो पूरा कोलैप्स कर जाता। आज क्या हुआ एमबीए चाय वाले के साथ में, आप देखिए। हो सकता है उन्होंने 1-2 कोई फ्रेंचाइजी गलत बता दी, बट भैया उसने जबरदस्ती नहीं बेची। अब आके आप ये मत लिख देना कमेंट में कि ये स्पॉन्सर है, पैसे दिए इसने, बट कहीं ना कहीं हुआ तो गलत है ना। आज विवेक सर है तो वो सामने फाइट कर रहे हैं और अभी भी विवेक सर के आज मिलियंस पे व्यूज आ रहे हैं, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस कंट्रोवर्सी से। चौथा, विवेक सर की इमेज के ऊपर। विवेक सर पिछले 12 से 14 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहे हैं और विदेशों में उनके अपनी ट्रेनिंग को छोड़ करके इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन्होंने काम करा। वो पैसा पहले भी कमा रहे थे, ऐसा नहीं वो यूट्यूब कोर्सेज पे बेच के कमा रहे थे। आज उनको नॉर्मल एक बिजनेसमैन कंसल्ट के लिए जब 1-2 दिन का इवेंट करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, वो पहले भी करते थे। 2012 के आप उनको देखोगे मारुति सुजुकी में वो टॉप ट्रेनर का उन्होंने अवार्ड देते हैं, ये 2018 तक। सोचो मारुति सुजुकी कॉर्पोरेट उनको कितना पैसा देती होगी। गलत नहीं, वो पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया मैं अपने इंडियन एसएमईज और एमएसएमईज
अपने भाइयों बहनों के लिए काम करूंगा और अपने देश को, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं सपोर्ट करूंगा। अब विवेक बिंद्रा जी के साथ अगर वो कल को वो उनका अगर डाउनफॉल उन्हें देखना पड़ा तो कोई भी आदमी ऐसे कोई प्रयास नहीं करेगा कुछ हटके, लीक से हटके काम करना, क्योंकि भैया कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी ने मोटा पैसा छाप रखा है, बहुत अच्छा पैसा छाप रखा उन्होंने। अगर विवेक बिंद्रा जी के कोर्सेज स्कैम है तो भैया उन सब के तो स्कैम होना लाजमी है। पांचवा, खुद फैसला देना। अब हर आदमी खुद फैसला देने लगेगा। आज छोटा बड़ा यूट्यूबर, आज क्या मानते हो आप, न्यूज़पेपर में ऐड देना लाखों रुपए का खर्चा है। एक नॉर्मल में ऐसी तरह किसी के ऊपर एलिगेशन लगाऊं, वीडियो बनाऊं और उसको 10, 20, 50 हज़ार रुपए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में लगाऊं तो वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यानी कि किसी के भी ब्रांड को डिफेम करना बहुत ईजी हो गया। आप एक बिजनेस ओनर है या कल को धंधा शुरू करोगे छोटा बड़ा, कोई आपके अगेंस्ट अगर कोई ऐड चलाया ऐसा सोशल मीडिया पे, आप क्या करोगे? वहां पे डायरेक्ट गूगल से बात करके उसको स्टॉप करवाओगे, गवर्नमेंट केस करोगे, उसमें भी भैया टाइम लगेगा महीनों का। आपकी इमेज एक बार जो स्कैम लिख जाता है ना भैया, वो मिटता नहीं है फिर वापस। यानी अगर ये विवेक बिंद्रा जी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर इनके लिए फैसला देने लगे तो इतनी बड़े बड़े जो एडटेक वेंचर्स है, बायजूस, अनअकैडमी, अपग्रेड, उत्कर्ष क्लासेज, अड्डा 24/7, खान सर, अवध ओझा सर, ऐसे हजारों सैकड़ों इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे अवेलेबल है जो यूट्यूब पे बहुत अफोर्डेबल, न के बराबर पैसों में वो प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं। वो सारे टीचर्स डरेंगे ऐसे बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर। सोचो कल को कोई ऐसे जरा धमका के भी उनसे करोड़ों रुपए ले सकता है। तो कहीं ना कहीं एक आदमी के हाथ में पावर देना ये गलत है। छठा, अब एजुकेशन कंटेंट कौन बनेगा भैया? फिर सारे रील्स ही बनाते रहें, एक दूसरे को रोस्ट करो, गेमिंग वीडियो बनाओ, रील्स बनाओ, पतली कमरिया तेरी, मतलब ऐसा ही कंटेंट देखेंगे क्या? कोई भी एजुकेशन न्यूज चैनल बनाने वाला 10 बार सोचेगा कि यार क्या करूं, चलाऊं या ना चलाऊं। भैया कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए उनको अलग प्रोग्राम, कोर्सेज, अलग कहीं मनी मेकिंग मॉडल बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना पावरफुल प्रोग्राम, कोर्सेज नहीं चला सकते। खुद संदीप माहेश्वरी जी भी, उनको भी इमेजेस बाजार से पैसा आ रहा है, वो उनका बिजनेस अभी AI आने के बाद डाउन में है, तो उनको भी कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यानी कि इतना वीडियो इजी नहीं है कि फ्री में सबके लिए बनाएं। और सातवां पॉइंट, इसकी मैं पहले थोड़ी बात कर चुका हूं, यानी कि किसी के भी बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के जमाने में गिराना कोई भी मुश्किल नहीं है। आज मैं बता रहा हूं 8 से 10 इन्फ्लुएंसर अगर 50-50 हज़ार में भी 10 लाख रुपए भी अगर आपके बिजनेस को गिराने के लिए आपका कॉम्पिटिटर अगर मार्केट में लेके आए तो कितना ईजी हो गया गिराना भैया। आज संदीप माहेश्वरी जी को वीडियो बनाने के लिए, बिंद्रा जी के लिए क्या मेहनत लगी होगी? 2-3 स्टूडेंट थे, उनको एक साथ इवेंट में बुला दिया और वीडियो डाल के उन्होंने फट से डाल दिया। बिग स्कैम एक्सपोज। कैसे हुआ भैया स्कैम? आपको किसने हक दिया स्कैम एक्सपोज करने का? उसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने 1-2 वीडियो में बात भी करी थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी में कंक्लूजन एक ही भैया, नुकसान है वो अपने देश का हो रहा है। इतने बड़े 2 एजुकेटर, शिक्षा गुरु ही मानते हैं, जो जिससे हम सीखते हैं उनको गुरु मानते हैं। हजारों लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है संदीप माहेश्वरी जी, और हजारों लाखों लोगों के भी है विवेक बिंद्रा जी। अगर उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशन रख रहे हैं, ये दोनों एक इंडस्ट्री के, नुकसान दोनों का है, कुछ संदीप माहेश्वरी का भी है और विवेक बिंद्रा जी का भी है। हो सकता है विवेक बिंद्रा जी तो बाउंस बैक कर ले 2, 4, 5, 6 महीने में, थोड़ा टाइम लगेगा, नुकसान उनका भी होगा। लेकिन इनके अलावा भैया देखो, जो संदीप माहेश्वरी जी, वो भी लोग कल को अगर छोटा बड़ा उन्होंने कल को कहीं पे भी पैसा लेते हुए देख लिया लोग, तो उन्हें भी डिफेम करेंगे। माहेश्वरी जी आप ये मत भूलना कि ये पब्लिक आज जो आपके साथ में है वो कल आपके अगेंस्ट भी हो जाएगी। आज से सिर्फ 6 से 8, 10 महीने पहले की बात है, MBA चाय वाला करोड़ों व्यूज आते थे यूट्यूब पे जाकर के। आज खुद उनका चैनल जाकर देख लो, 1000, 2000, 5000 व्यूज पे आके सिमट चुका है वो लोग। हर आदमी उनको बोलता है चाय वाला मोटिवेशन ज़्यादा बेचता है, मोटिवेशन ज़्यादा बेचता है। हो सकता है भैया स्टार्टअप ऑनर होता है, कहते हैं इंडिया में 100 में से 95 स्टार्टअप फेल होते हैं। उन लोगों का सपोर्ट करना सीखो। ऐसे हम US, चाइना, रशिया, जापान, उनको कैसे पीछे छोड़ेंगे बिजनेस के अंदर? एक टांग खींचने वाला आज के टाइम इंडिया में ये कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इससे देश भाई आगे नहीं बढ़ने वाला। गलती हर इंसान से होती है। विवेक बिंद्रा जी ने भी अपने इस मॉडल को क्लोज कर दिया था उस टाइम। तो एंड में मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी चीज को फैक्ट के साथ में देखो, क्या कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है, नहीं दिया है। अगर विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया है तो कोर्ट खुद उनको प्रूफ कर देगा और फिर ये फाइनली गलत साबित हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सही करा है, फिर माहेश्वरी जी आप कहाँ जाओगे? हमेशा किसी भी चीज को हमेशा लॉजिक से चेक करो, क्या वो है नहीं है। 100 आदमी भी अगर बोल देना भैया झूठ ही रहता, सच नहीं बदल जाता। आप जाके देखोगे सर इतने वीडियो माहेश्वरी जी के, बिंद्रा जी के तो खिलाफ बन के नहीं होता भैया। आप खुद 1-2 महीने में देख लोगे कोर्ट का ऑर्डर आएगा। उसी चीज़ों के ऊपर भरोसा करें, अपने खुद माइंड का इस्तेमाल करें। हो सके किसी आदमी को प्रोत्साहित करो। अच्छा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पता है आपको। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर मेरी नॉर्मल वीडियो जाके देखना, कंट्रोवर्सी वाली देख लेना, 90% 10% का रेशियो है। अच्छी चीज़ लोग नहीं देखते। वही मैं अगर कॉमेडी टाइप, छपरी टाइप वो बन के आता तो मेरी वीडियो भी खूब चलते। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अच्छी चीज़ फैलाने में हमेशा सपोर्ट करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिविटी, एक दूसरे का टांग खींचना, ये तो भैया आप हर जगह ही देखोगे ही देखोगे। वो अंग्रेजों वाली बात मेरे को याद आ रही है, फूट डालो राज करो, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना।
मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।